आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। जब महादेव जी के निकट श्री सती जी पहुंची, तब महादेव जी ने हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली। तब श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर सती जी भय के मारे श्री शिव जी से बात छिपाकर बोली, हे गोसाई, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली और तुम्हारे समान ही प्रणाम करके लौट आई। आपने जो कहा वह कभी झूठा नहीं हो सकता है। मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया है। तब श्री महादेव जी ने जो ध्यान करके देखा तो सती ने जो चरित्र किया था सब जान गए। तब राम जी की माया को समझकर शिव जी ने फिर शिर से प्रणाम किया कि जिसने सती की बुद्धि को फेर कर उनसे झूठ कहलवाया। शिव जी विचारने लगे कि भगवान की इच्छा बलवान है। सती जी ने सीता का स्वांग किया। इससे महादेव जी के मन में बड़ा खेद हुआ। अतः उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीति करूंगा तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय होगा। प्रीति बहुत है जो छोड़ी भी नहीं जा सकती, और यदि प्रेम करूं तो पाप, बड़ा पाप होगा। इस कारण श्री महादेव जी ने प्रकट में तो कुछ नहीं कहा, किंतु मन में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तब महादेव जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी का स्मरण किया, तो मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर से तो मुझसे और सती से भेंट न होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प किया। ऐसा विचार कर धीर बुद्धि वाले श्री शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले। तब चलते ही यह सुहावनी आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्ति को भली भांति दृढ़ किया। भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है। तुम भगवान के भक्त हो। यह सुनकर सती को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तब संकुचित हो श्री शिव जी से पूछने लगी, हे प्रभो, दीनदयाल, सत्य के धाम, आपने कौन सा प्रण किया है। यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा तो भी भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। तब सती जी ने अपने हृदय में यह अनुमान कर लिया कि इन सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है। मैंने महादेव जी से छल किया। मैं स्त्री की जाति जड़ और मूर्ख हूँ। देखो, प्रीति की रीति कितनी उत्तम है कि जल भी दूध में मिलकर दूध के ही भाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग हो जाता है, अर्थात बिगड़ जाता है। इस प्रकार अपनी करतूत को मन में सोच समझकर महान सोच हुआ। श्री महादेव जी कृपा के समुद्र हैं। उन्होंने प्रकट तो मैं तो मेरा अपराध नहीं कहा, यह सती जी सोचने लगी। तब श्री महादेव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया। इससे वह व्याकुल हो गई। अपना पाप समझकर कुछ कह न सकी। हृदय कुम्हार के आवे की तरह बहुत तपने लगा। तब सती को चिंतित जानकर श्री महादेव जी सुखदाय अनेक ऐतिहासिक कथा कहने लगे। इसी प्रकार मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ शंकर जी कैलाश में जा पहुंचे। फिर अपने प्रण को स्मरण कर श्री महादेव जी एक वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। तब उनके इस प्रकार स्वरूप संभालते ही सहजी अखंड अपार समाधि लग गई। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करती हुई सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जान सका, और उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। इसी प्रकार सती जी के मन में अधिकाधिक नवीन सोच होने लगा कि मैं कब इस दुख सागर से पार हो जाऊंगी। जो मैंने श्री रामचंद्र जी का अपमान किया और फिर पति के वचन को मिथ्या करके जाना, अब वही फल विधाता ने मुझे दिया है, और जो कुछ उचित था वही किया है। हे विधाता, तब तुमको ऐसा न करना चाहिए था कि तुम मुझको शंकर जी से विमुख करके जिलाओ। उनके हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। चतुर सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं
और दुख हरण करता है, जैसा वेदों ने भी आपका यशोगान किया है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। यदि शिव जी के चरणारविंदों में मेरा सच्चा स्नेह है और अपने मन, वचन और शरीर से मेरा यह सच्चा व्रत है, तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर वही उपाय करो कि जिससे बिना परिश्रम ही मेरी मृत्यु हो जावे और यह कठिन विपत्ति छूट जावे। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती जी को ऐसा दारुण दुख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर जब 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब अविनाशी श्री महादेव जी ने अपनी समाधि त्यागी और राम नाम जपने लगे। तब सती जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जग गए हैं। तब वह शिव जी के चरणों में जा गिरी, तो शिव जी ने अपने सन्मुख आसन दिया। तब शिव जी फिर श्री राम जी की सुंदर कथा कहने लगे। उसी समय सती जी के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें विचार कर सब प्रकार योग्य देखा, तो उनको संपूर्ण प्रजापतियों का नायक कर दिया। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया, तब उसके मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो। तब दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे, तथा जो यज्ञ में भाग पाया करते थे, उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता दिया। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के घर को चले। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़ सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चले। तब सती ने अनेक भांति के शुभायमान विमानों को आकाश में जाते हुए देखा, जिनमें सुर सुंदरियां गान कर रही थी और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जाते थे। जब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाते हुए विमानों की भीड़ देखकर सती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, तब श्री महादेव जी ने प्रशंसा पूर्वक समाचार कहकर बतलाया कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है। तब वह समाचार सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि महादेव जी मुझको आज्ञा दें, तो मैं इसी बहाने से जाकर कुछ दिन पिता के घर रहूं। परंतु पति के परित्याग का मन में बड़ा दुख था, वह कह न सकी। किंतु फिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस से युक्त यह वचन बोली, हे प्रभु, जब पिता के घर इतना भावी उत्सव है, तो यदि मुझको आज्ञा दीजिए, तो हे कृपा निधान, वह यज्ञ देखने के लिए मैं आदर के साथ अपने पिता के घर चली जाऊं। शिव जी ने कहा, यह तो बहुत कठिन है, परंतु उन्होंने तुमको बुलाने के लिए न्योता नहीं भेजा। देखो, दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु केवल हमारे वैर से ही तुम्हें भुला दिया। ब्रह्म की सभा में हमसे बड़ा दुख मान लिया, जिससे आज भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, यदि तुम वहां बिना बुलाए जाओगी, तो शील, स्नेह और मान न रहेगा। यद्यपि मित्र, प्रभु, पिता और गुरु के घर निसंदेह बिना बुलाए जाना चाहिए, तथापि जहां जाने से कोई शत्रुता मानता हो, तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। इस प्रकार शिवजी ने सती जी को समझाया, परंतु उनके मन में वह ज्ञान न आया। शिवजी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी, तो यह बात हमें अच्छी नहीं लगती। जब शिवजी ने अनेक भांति से कहकर देख लिया कि दक्ष पुत्री रुकती नहीं है, तब महादेव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। जब भवानी सती जी अपने पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, किंतु बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। राजा दक्ष ने कुछ भी कुशल समाचार नहीं पूछा और सती को देखकर उनका शरीर जलने लगा। तब सती ने जाकर देखा, तो यज्ञ हो रहा है और उसमें शिव जी का भाग कहीं नहीं देखा। अब श्री महादेव जी की बात याद आई, उनका अपमान समझकर हृदय जलने लगा। पति के त्याग का दुख ऐसा नहीं व्यापा था, जैसा यह महान दारुण दुख उत्पन्न हुआ। यद्यपि संसार में अनेक दुख हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ।
तब माता ने आकर अनेक प्रकार से समझाया, परंतु शिवजी का अपमान सहने योग्य नहीं था। इस कारण उनके हृदय को कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब सारी सभा को सुनाकर सती क्रोध के साथ यह वचन बोली, हे सभासदों, सुनो। जिन लोगों ने श्री शिव जी की निंदा सुनी और कही है, वे लोग उसका फल तुरंत पावेंगे। और हे पिताजी, तुम भी भली भांति पछताओगे, क्योंकि जहां संत शिवजी और विष्णु भगवान की निंदा सुनाई पड़े, वहां ऐसी मर्यादा है कि अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट लें, और बस न चले तो कान बंद करके वहां से चल दें। श्री महादेव जी जगत की आत्मा और संसार को उत्पन्न करने वाले सर्वसाधारण के हितकारी हैं। यह मेरा मंदमती पिता उनकी निंदा करता है कि जिसके अंश से मेरा शरीर पैदा हुआ है। इसलिए चंद्रमा को धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके तुरंत इस देह को उनके लिए त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने अपना शरीर योगानल में भस्म कर दिया। यह देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडप में कोलाहल होने लगा। सती जी का मरना सुनकर श्री महादेव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब यज्ञ को विध्वंस होते देख भृगु ऋषि तथा अन्य मुनियों ने उसकी रक्षा की। यह समाचार जब श्री महादेव जी को मिला तो उन्होंने कुपित होकर अपने गण वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को यथा योग्य फल दिया। और दक्ष की वही संसार विदित गति हुई, जैसी एक शंभु विमुख की होती है। इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप में ही कहा है।